एक मुहावरा होता है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। अब यहां जब फाइटर फिल्म की बात होगी तो ऐसा कहा जाएगा कि सिद्धार्थ आनंद ने अपना प्लेन खुद क्रैश करवा दिया। क्यों भाई, क्या जरूरत थी ये सब करने की? नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। तो सिद्धार्थ बाबू से पूछा गया, सिद्धार्थ आनंद से, कि भाई फिल्म चली क्यों नहीं, इतना अंडर परफॉर्म क्यों कर रही है? तो अब जो उनके तमाम स्ट्रेटजी है उसको हिट कहलवाने की, वो काम कर रही है अपनी जगह। वो लोग लगे हुए हैं कि अभी भी किसी तरह से फिल्म को हम हिट कह दें कि हिट हो गई, हिट हो गई, हिट हो गई। चलिए, उनका काम है, करने दीजिए उन्हें। लेकिन सिद्धार्थ आनंद ने अपने पैरों पे ऐसी कुल्हाड़ी मारी है, ऐसी कुल्हाड़ी मारी है कि मतलब पूछिए मत। उनसे पूछा गया कि फिल्म परफॉर्म क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि यार ऐसा है, फिल्म तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, और एक डायरेक्टर के तौर पे तो ये लीप है मेरे लिए, बहुत बड़ी छलांग मारी है। और ये ऐसा जोनर था कि मतलब बस पूछिए मत, मतलब सब बढ़िया बढ़िया था। लेकिन क्या ना, इस देश के लोगों को समझ नहीं है। 90% लोगों ने कभी प्लेन में सफर ही नहीं किया यार, वो कहां से कनेक्ट करेंगे? मतलब 90% लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है, उन्होंने प्लेन नहीं देखा, तो ऐसी फिल्म समझेंगे नहीं, उनके समझ में नहीं आएगी। ओ भाई साहब, क्या है ये? दिस इज नॉनसेंस, प्योर नॉनसेंस। सिद्धार्थ आनंद साहब, मतलब जब टाइटैनिक देखी थी तो मैंने तो कभी क्रूज में सफर नहीं किया, और वो फिल्म आज भी ऐसी है कि जब चाहो बैठा के दिखा लो मुझे। क्यों? मतलब क्या जरूरत है कि इंडिया की 90% आबादी ने टाइटैनिक देखी थी और तभी पसंद किया? क्या लॉजिक है यार ये, क्या लॉजिक है? जो जुरासिक पार्क हिट रही थी, क्या जो भारत की जनता है, इंक्लूडिंग मी, तो क्या मैं जुरासिक पार्क में मैंने डायनासोर के देखे मैंने कि डायनासोर कैसे होते हैं? मतलब डायनासोर के हम खौफ खाते थे, इसलिए डायनासोर की फिल्म देख ली हमने, जुरासिक पार्क, और वो भी सीक्वल्स में। जुरासिक पार्क के बाद तो जुरासिक पार्क जैसे पार्क बनने शुरू हो गए, लोगों को डायनासोर दिखाए जाने लगे। इतनी हिट रही थी फिल्म, इतना असर छोड़ा था उसने। ओपनहाइमर जो थी वो क्या इसलिए वर्क करा कि भैया 90% भारतीय जो हैं वो न्यूक्लियर के जानकार हैं, फिजिक्स जानते हैं सारी। ऐसा था क्या सिद्धार्थ बाबू? ऐसा था क्या? नहीं था ना। उसके अलावा आप सोचो, अवतार फिल्म देखी थी, कौन सी दुनिया थी अवतार की यार? क्या हम सब नीले हैं? क्या हम सब ऐसे उड़ान मारते हैं? मतलब क्या लॉजिक है यार इस बात का? मतलब एक तरफ आप ये कहते हैं कि हाँ, हो सकता है कि फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई हो, या हो सकता है कि दूसरी वजह हो कि फिल्म देखने लोग नहीं पहुंचे हो, बहुत सारी वजह हो सकती है। लेकिन ये कहना कि यार जनता ही बेवकूफ है, जनता ने प्लेन देखे नहीं इसलिए फिल्म उनको समझ नहीं आई, नहीं भाई साहब, ये आपकी गलती है। थ्री इडियट्स इतनी शानदार फिल्म थी, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स को इतने आराम से समझाया। मुन्ना भाई MBBS आप उठा के देख लो, क्या बड़ा टॉपिक था यार, इतना आसानी से कह दिया। मुन्ना भाई की और जो मूवीज हैं जिसमें गांधीगिरी समझाई थी, आप वो देखो, लगे रहो मुन्ना भाई देखो आप। मतलब कितना टफ टॉपिक्स को इतनी आसानी से समझा के जनता के दिल तक बात पहुंचा दी। नहीं नहीं, 90% लोग जानते नहीं थे, 90% लोग। तो 90% लोग इस देश के क्या स्पाइडरमैन है जो स्पाइडरमैन की मूवीज पसंद कर लेते हैं? गजब यार ये लॉजिक, गजब। सिद्धार्थ आनंद बाबू, मुझे ये आपका लॉजिक समझ में नहीं आया, और मुझे लगता है कि जनता को भी समझ में नहीं आया होगा। बात हो रही है कि भैया नेगेटिविटी फैला रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अब कौन सी नेगेटिविटी यार? आप कलेक्शन तो बढ़ाओ। हम तो कह रहे हैं कि भैया फिल्म उतनी बुरी नहीं है जितना बुरा कलेक्शन कर रही है, लेकिन कलेक्शन तो बढ़े। कलेक्शन तो रोज गिर रहा है, मतलब ऐसा गिर रहा है कलेक्शन जैसे आसमान से गिर के खजूर पे भी नहीं अटक रहा है। अब वीकेंड पे अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए, डबल डिजिट आ जाए, तो गनीमत मानिएगा। जिस तरह की अब जो इन्होंने काम कर दिया है, इसके बाद तो मुझे उसके भी आसार नहीं लग रहे हैं। मतलब कौन करता है यार ऐसे, कौन करता है? मतलब ये फिल्म को बचाने गए थे या अपनी ईगो सेटिस्फाइड करने गए थे? अपनी ईगो को बचाने गए थे? करने क्या गए थे इंटरव्यू में, कहना क्या चाह रहे थे? मतलब अगर इस लाइन पे जाएंगे तो दुनिया की तमाम फिल्में, अब हम भारत में बैठ के विदेश की फिल्म देखते हैं, नहीं जाते हैं विदेश, लेंगे विदेशों की फिल्में जब पसंद आती हैं, अच्छी होती हैं, चलती हैं। आप चीन ने जब हमारी मूवीज देखी तो वो लोग कौन सा हमारे यहां आए थे? दंगल आपने चीन में सुपर हिट हुई, तो क्या चीनी भारत में आके उन्होंने दंगल देखे थे? नहीं, आपके पास तो बहुत अच्छा मौका था ना कि एक जो जनता ने नहीं देखा। अच्छा, एक कहानी याद आती है, सेल्समैन की कहानी है। मोटिवेशन वाली जो क्लासेस होती हैं उसमें बहुत सुनाई जाती है कि भैया एक बार एक बहुत गरीब गांव के अंदर एक आदमी को जूते बेचने के लिए बेचा। तो एक आदमी वहां गया और वहां जाके कहता है कि एक सेल्समैन को भेजा कि यार वहां पॉसिबल नहीं है, वहां कोई आदमी जूते नहीं पहनता, वहां जूतों की दुकान खोलना मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल है, कोई खरीदेगा ही नहीं, कोई पहनेगा ही नहीं। फिर कंपनी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? फिर दूसरे को भेजा, वो जाकर रिपोर्ट करता है कि नहीं सर, वहां तो बड़ा पोटेंशियल है, वहां तो किसी ने जूते नहीं पहने, वहां तो जूते की दुकान खोलेंगे तो खूब बम बम करके बिकेंगे। गजब यार,
ये फर्क है सिद्धार्थ आनंद की सोच में। मैं पहले दिन से कह रहा हूं ये गलती ऋतिक की नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऋतिक ने अच्छा काम किया है, लेकिन फंसा गए सिद्धार्थ बाबू अपनी होशियारी के चक्कर में। अभी एक इंटरव्यू आप ऋतिक का आप निकाल के देखिएगा, ऋतिक खुद मान रहे हैं बात को कि पूरा का पूरा डायलॉग हो, स्क्रिप्ट हो जिसकी चलिए वो ओनली 1% दैट सिद्धार्थ आनंद होना भी चाहिए। फिल्म के डायरेक्टर हैं, जब फिल्म के डायरेक्टर हैं तो गलती का ठीकरा, गलती का सेहरा भी उन्हें अपने सर पर खुद बांधना चाहिए, भारत की जनता के सर पर नहीं बांधना चाहिए। भारत की जनता फिल्म पसंद करती है तो देखने जाती है। तो खैर ये एपिसोड फिलहाल यहीं तक, लेकिन ये जो टैग दे दिया ना सर आपने 90% भारतीय का, ये आपका बहुत लंबे समय तक पीछा करेगा, जल्दी छूटेगा नहीं इससे पीछा आपका। तो खैर आप दीजिएगा जवाब इस पे जब आपको टाइम मिले। और इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।